हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ठीक है, सेलों का संयोजन, जिसमें आपके दो कॉम्बिनेशंस हैं। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, यानी एक लाइन से जुड़ते जाएं। कैसे जुड़ते जाएं? एक लाइन से। और श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। आई की वैल्यू क्या रहती है? सेम, यानी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान नहीं बदलता, क्योंकि इस एक ही सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ में एक ही करंट होगी, तो इसमें भी आई होगी, इसमें भी कितनी होगी? आई होगी। और जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी विभक्त हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V1, और इसका कितना होगा? V2। ध्यान रखना, उसमें कई बार देखो कैपेसिटर में भी कराया है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करवाया था उसमें बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान समान रहता है और जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी इसमें कितना होगा? V1 और इसमें कितना होगा? V2, और टोटल कितना होगा? V। तो जो V है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। समझे? जो V होगा क्या होगा? V वो कितने भागों में बट गया होगा? दो, एक V1 और सेकंड क्या होगा? V2। तो टोटल कितना होगा? V1 प्लस V2 होगा। ये क्या है? आपका प्रथम, यानी ये एक सेल है और ये क्या है? दूसरा सेल। जब एक लाइन से जुड़ते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यानी विद्युत वाहक बल होगा, यानी क्या होगा? E1 मान ले, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा जो EMF होता है आपका, ठीक है, विद्युत वाहक बल होता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसका EMF कितना है? E1। कितना है? E1। और तो इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना माने? E2। कितना है? E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। क्लियर है ये? ठीक है, तो देखिए समझे। We know that V इज इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। बताओ पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, E क्या है? EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। तीनों में ये रिलेशन बताया था आपको, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूरे के पूरे की बात करें तो V इक्विवेलेंट तुल्य हो जाएगा टोटल, E इक्विवेलेंट, I का मान तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 1। फॉर फर्स्ट सेल किसकी बात करें? प्रथम सेल की बात करें। प्रथम सेल की बात करेंगे तो बताओ V की जगह कितना हो जाएगा? V1। कितना हो जाएगा? V1। E की जगह कितना हो जाएगा? E1। I की जगह क्या रहेगा? I रहेगा, I की मान सेम है, और यहाँ कितना हो जाएगा? R1। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2 होगा। फॉर सेकेंड सेल बताइए कितना हो जाएगा? द्वितीय सेल के लिए कितना हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस IR2। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 3। आ गया समझ में? बताओ टोटल वोल्टेज V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 होगा या नहीं होगा? टोटल यानी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? V1 प्लस V2। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एंड 3, देखो 2 में किसका मान है? V1 का, और 3 में किसका मान है? V2 का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। हो गया या नहीं होगा? ठीक है, तो यहां से V इक्विवेलेंट
इजिकल टू E1 प्लस E2 को एक साथ लिख ले, E1 प्लस E2 माइनस आई क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2, ये माइनस का माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 4। तो देखिए V इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है E1 प्लस E2, 2 सेल हैं, 3 होते तो कैसे आता E1 प्लस E2 प्लस E3, आता या नहीं आता। और यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट, आई की जगह क्या लिखा हुआ है आई, R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है R1 प्लस R2। तो कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4, समीकरण 1 व 4 की क्या करने पर तुलना करने पर। तो बताओ यहां से E इक्विवेलेंट कितना आएगा E1 प्लस E2 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा R1 प्लस R2, होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए n सेल है, कितने सेल हैं n सेल, तो बताओ E इक्विवेलेंट कितना आएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट कितना आएगा En, होगा या नहीं होगा। R इक्विवेलेंट कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट कितना आएगा Rn, हो जाएगा। इफ E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 इजिकल टू डॉट डॉट En किसके बराबर मान ले E के बराबर मान ले, किसके बराबर मान ले E। तो बताओ यहां से, और R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 डॉट डॉट Rn किसके बराबर मान ले अपन R के बराबर मान ले, यानी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध क्या है समान है। और यानी ये भी, इसका भी विद्युत वाहक बल कितना है E, इसका भी कितना है E, तीसरा जुड़ेगा उसका भी कितना है E। तो बताओ यहां से कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट कितना आएगा E प्लस E प्लस ऐसे जाएगा n टाइम्स, जाएगा नहीं जाएगा। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा NE, ये हो जाएगा आपका NE हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर मान लीजिए अपन सीरीज में श्रेणी में सेलों को जोड़ते हैं तो उसके विद्युत जो EMF होता है बताओ वो बढ़ेगा या घटेगा, n मल्टीप्लाई हो रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है, तो यानी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद R इक्विवेलेंट कितना होगा R प्लस डॉट 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 प्लस R कितना होगा NR, ये R इक्विवेलेंट आ गया NR। नेक्स्ट समझे, फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है, और बताओ V इक्विवेलेंट क्या होगा ओम्स लॉ से, V इक्विवेलेंट क्या होगा आपका IR। देखो ये क्या है प्रतिरोध कितना है रेजिस्टेंस R है, तो ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा IR। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा IR इजिकल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, हो जाएगा। ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो IR प्लस IR1 प्लस R2, यहाँ से क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, I क्या ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, E1 प्लस E2, I की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई, आ गया समझ में। अब देखें यहां से n सेल्स होते, कितने होते n, तो कैसे होगा n सेल है मान लीजिए, तो कैसे होगा I इजिकल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा En अपॉन कितना हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट कितना आएगा Rn, आएगा या नहीं आएगा। अगर सेम है इसी तरह है तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा Ne और नीचे क्या हो जाएगा R प्लस Nr, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I इजिकल टू Ne, नीचे क्या हो जाएगा R प्लस Nr, ये हो गया। और वैसे देखिए ये क्या आ रहा है R1 प्लस, देखिए ये R, ये बता पूरे के पूरे किस में है लाइन से ही है,
तो लाइन से होता है, तो कौन सा क्रम होता है, सीरीज। और जब आपने रेजिस्टेंस का क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो वहाँ इसमें आर इक्वलेंट क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। तो ऐसे ही तो हो रहा है इसमें, R इक्वलेंट कितना आ रहा है, R प्लस R1 प्लस R2, और होते तो ऐसे ही जुड़ते जाता। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर से समझ लें एक बार कि सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम संयोजन में कितने सेल हैं आपके पास, 2 सेल हैं। कितने सेल हैं, 2। इसका ये एक सेल और ये सेकंड सेल, तो यानी ऐसे जुड़ेगा कि इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ठीक है, तीसरे का नेगेटिव चौथे से पॉजिटिव से, ऐसे एक लाइन से जुड़ जाएं, तो कौन सा क्रम होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका ईएमएफ कितना है, E1। कितना है, E1। इसका कितना है, E2। और जो ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर है ये बात, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, तो यहाँ से इधर। और इसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, और इसका कितना है, R2। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है R1 व R2। ठीक है, तो इसमें श्रेणी में क्या होता है, I सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। होगा या नहीं होगा, यहाँ अगर आप करें तो टोटल V कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो V यहाँ से वी नो डेट V इक्वलेंट कितना होता है, E माइनस IR होता है नहीं होता, ये रिलेशन जानते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो V इक्वलेंट इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट हो जाएगा। फर्स्ट सेल के लिए बात करें तो V इक्वलेंट की जगह कितना है, V1, E की जगह कितना है, E1, I का मान सेम है, R की जगह क्या है, R1। सेकेंड सेल की बात करें तो V की जगह V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। तो यहाँ टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ से दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। कंपेयर कर लिया इससे, तो E इक्वलेंट कितना आया, E1 प्लस E2, और यहाँ R इक्वलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। N सेल है तो N टाइम्स जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स जुड़ जाएगा, R टाइम्स जुड़ जाएगा, यहाँ से N टाइम्स R1 प्लस R2 ऐसे। अगर सेम है तो NE हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है तो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। यहाँ से इस समीकरण से अगर मान लीजिए V इक्वलेंट देखें तो V इक्वलेंट देखिए यहाँ जो आएगा वही तो V इक्वलेंट होगा। ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I कॉमन ले लिया, R प्लस R1 प्लस R2, यहाँ E1 प्लस E2, तो I की वैल्यू यहाँ निकाल ली। ठीक है, तो अगर मान ली सेम है तो I इजिकल टू NE प्लस R अपॉन NR, और ये अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में ही ये होता है। देखिए सीरीज में क्या होता है आपका, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता है, और पैरेलल में क्या होता है आपका 1 अपॉन R इक्वलेंट इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें क्या कराएंगे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएंगे। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक रहेगा उसका, कल पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, और आपका पावर है एक टॉपिक छोटा सा वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो कल चैप्टर आपका एंडिंग पर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।